प्रयागराज के माघ मेले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है, गहराता जा रहा है। नोटिस में यह तक कह दिया गया है कि अगर जवाब नहीं देते हैं तो क्यों ना आपकी जमीन वापस ले ली जाए, क्यों ना आपका मेले में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया जाए। जिसके बाद लोग सवाल पूछने लगे हैं तो क्या शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, जिनके शंकराचार्य होने पर मेला प्रशासन सवाल उठा चुका है, वो उन्हें मेले से बाहर कर देगा, बैन कर देगा। आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने सन्यासी धर्म संदेश भी दिया और इस दौरान उन्होंने कालनेमियों से सतर्क रहने की जरूरत कही। सवाल यह है कि कालनेमी कौन है, क्या इशारा स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की ओर था। सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि प्रयागराज माघ मेले में और भी साधु संत हैं और भी शंकराचार्य हैं, उनके गंगा तट तक पहुंचने में, स्नान करने में, संगम नोस तक जाने में तो बवाल नहीं हुआ, लेकिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर ही बवाल क्यों हुआ। मैं अपने मेहमानों का परिचय आपसे करवाऊं, लेकिन उससे पहले, आपसे थोड़ी देर पहले हमने स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी से बातचीत की, जो अखिल भारतीय संत समिति है। सुनिए जरा उन्होंने क्या कुछ कहा, वो उस बातचीत को सुनिए। माघ मेले में अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर बवाल मचता जा रहा है, आर पार की स्थिति है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक कार्यक्रम में सनातन में सन्यासी धर्म का संदेश भी दे दिया और कह दिया कि कालनेमियों से बचकर रहना होगा। अब ये कालनेमी किसके लिए था, चूंकि विवाद बढ़ रहा है, लोग इसको स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से जोड़कर देख रहे हैं। हमारे साथ इस समय स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी जुड़े हुए हैं, जो कि अखिल भारतीय संत समिति से हैं। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी आपका। सबसे पहले प्रणाम आपको। और सवाल ये है स्वामी जी की, जो आज सीएम योगी ने कहा है कि सनातन में जो सन्यासी धर्म संदेश उन्होंने दिया कि देश और राष्ट्र सबसे ऊपर, एक शब्द कालनेमी का जिक्र कर दिया, आपको क्या लगता है कालनेमी किसके लिए कहा होगा? स्वाभाविक है कि जिन लोगों ने कल योगी जी को हुमायूं की औलाद अकबर कहा था, ये शब्द तो प्रतिप्रहार तो होना ही था राजनीति में। और दूसरे कि अविमुक्तेश्वरानंद एक राजनेता हैं जिन्हें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का समर्थन प्राप्त है। धर्म से कोई लेना देना नहीं है। कभी गंगा जी की आड़ में, कभी गाय की आड़ में, हर समय किसी न किसी आंदोलन में लगे रहना। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट ने जब मां गंगा में मूर्ति का विसर्जन नहीं होगा ऐसा आदेश पारित किया, तो 27 जिलों में से 25 जिलों में क्रियान्वयन के बाद वाराणसी में क्रियान्वयन के विरोध में ये मूर्तियां लेके सड़क पर बैठे, जिसमें अखिलेश ने ही लाठीचार्ज करवाई और ठीक से इनकी पिटाई हुई थी। तो रात दिन राजनीति करना और सन्यासी धर्म का पालन नहीं करना। लेकिन आपने एक शब्द कहा कि ये संत नहीं राजनेता है, आप क्यों कह रहे हैं ऐसा, जबकि शंकराचार्य की उपाधि उन्होंने ले रखी हुई है? किसने दी है, प्रश्न ये उठता है। उपाधि ले रखी है तो इनको शंकराचार्य बनाया किसने? स्वरूपानंद जी के अपने जीवन काल में एक प्रतिष्ठित चैनल को दिए अंतिम इंटरव्यू में कहा कि न मैंने कोई वसीयत लिखी है और न किसी को उत्तराधिकारी घोषित किया है, न मेरा कोई चेला ऐसा योग्य है उत्तराधिकारी बने। और मरते ही उनके शव के सामने बैठ करके दोनों गुरु भाई पीठ बांट लेते हैं, स्वयं को शंकराचार्य घोषित कर लेते हैं, जहां एक सन्यासी भी उपस्थित नहीं है। क्यों ये बात कह रहे हैं कि अविमुक्तेश्वरानंद मोहरा है, सियासी मोहरा है, इससे उन्हें क्या फायदा होगा, ऐसा क्यों लगता है आपको? आप स्वयं देखिए, दिन भर में 2 बार कम से कम अखिलेश यादव से वहां का जिला अध्यक्ष बात कराता है फोन पे। वो मीडिया को खुशी खुशी स्वयं बताते हैं, अखबारों में छपता है। प्रियंका गांधी उनसे बात करती है, कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष वहां समर्थन देने पहुंच जाता है। तो ये मुहरा नहीं है तो क्या है? धर्म की लड़ाई में धर्माचार्यों के बीच बैठते, अगर इनको लगता है इनका अपमान हुआ तो संतों से बात करते, संतों को बताते। लेकिन वो तो योगी आदित्यनाथ को कह रहे हैं कि हुमायूं के पुत्र हैं, वो तो कह रहे हैं वो संत ही नहीं है, वो तो कह रहे हैं कि वो सिर्फ एक मुख्यमंत्री है, हिंदू भी नहीं कह सकते उनको, ऐसी भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। जब आदमी मानसिक संतुलन खो देता है, ये घटिया मानसिकता और गंदी राजनीति, अगर आपने देखा हो तो 2019 में नरेंद्र मोदी के विरुद्ध कैंडिडेट लेके आए थे, नंगे पांव घूम रहे थे, मोदी जी को औरंगजेब बताते हुए पूरे वाराणसी लोकसभा में नंगे घूमा है मुक्तेश्वरानंद ने। परिणाम क्या हुआ? मोदी जी 4.5 लाख वोटों से जीते। अच्छा, नोटिस कई सारे हैं, 2 नोटिस है मेला प्रशासन की ओर से स्वामी जितेंद्रानंद जी अविमुक्तेश्वरानंद को, और एक नोटिस में यह भी कहा गया है कि अगर आप जवाब नहीं देते हैं तो क्यों ना जो आपको जमीन दी गई है वो वापस ले ली जाए, क्यों ना आपका मेले में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया जाए,
तो क्या फिर लोग सोशल मीडिया पर सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इनको बैन कर दिया जाएगा, मेले से बाहर कर दिया जाएगा क्या? किया जा सकता है। बहुत लोग मेले से बाहर किए गए हैं। आपको ध्यान में होगा, एक अधोक्षजानंद नाम के व्यक्ति है जो अपने को पुरी का शंकराचार्य बताते थे और मकबूल डार वगैरह के साथ मीटिंग करते थे कश्मीर के आतंकवादियों के साथ, और यहीं पे लाठी चार्ज में अपने को शंकराचार्य लिखते थे। वो भी फर्जी थे, इन्हीं की तरह से लिखते थे और यहाँ पर लाठी चार्ज में पीटे गए पुलिस के द्वारा, मेले से अस्थायी रूप से बाहर कर दिए गए थे। तो क्या मैं अगर आपसे ये पूछूं कि अगर सपा कांग्रेस बैक कर रहे हैं जो आप कह रहे हैं, तो इसके पीछे मकसद क्या हो सकता है? चूंकि हिंदुत्व एकता की बात बार बार होती है, तो क्या ये लगता है कि योगी आदित्यनाथ की हिंदुत्व वाली इमेज को नुकसान पहुंचाया जाए और ये 27 की तैयारी है अभी मुक्तेश्वरानंद जी के जरिए? योगी जी ने जो शब्द प्रयोग किया, बटोगे तो कटोगे, तो ये काटेंगे कैसे? तो इनको एक मोहरा चाहिए हिंदू समाज को बांटने के लिए। वैसे हिंदू, ये 21वीं सदी का हिंदू है और हिंदुओं का जैन जी जो है आगरा के ताजमहल नहीं, राम जन्मभूमि पर दर्शन करने जाता है। भले 9 वर्ष ईसाइयों का हो और 17 करोड़ लोग पिछले 1 वर्ष में काशी आए हैं दर्शन करने। तो हिंदू एकजुट हुआ है यूपी का। योगी जी के नेतृत्व में उसकी आस्था है, एक विश्वास बढ़ा है कि नहीं, हम सुरक्षित हैं। अब लूटपाट और बड़े माफिया लगभग खत्म प्राय हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में हिंदुओं को बांटने के लिए एक मोहरा चाहिए। तो उस भगवा कपड़े के रूप में एक कालनेमी रूपी मोहरा सपा और कांग्रेस के पास है जो उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये बड़ा बयान है स्वामी जितेंद्रानंद जी का कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को सियासी टूलकिट के तौर पर, सियासी मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि हिंदू वोट बैंक को बांटा जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो ये बातचीत आपने सुनी। आपका परिचय आज के मेहमानों से। महेश वर्मा बीजेपी के नेता है, सौरभ मालवीय, स्वामी उपमन्यु महाराज स्टूडियो में है, चंद्रमोहन शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता, अशोक यादव जी समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, और पंडित अजय गौतम है जो कि स्पोक्स पर्सन है शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी के, उनका पक्ष रखेंगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चंद्रमोहन जी, सवाल पहला तो सीधा आपसे है कि राहुल गांधी को संसदीय समिति की बैठक में अयोध्या में होना था, लेकिन कहीं राम मंदिर न जाना पड़ जाए या नहीं गए तो अलग बवाल के अयोध्या कर नहीं किए तो फिर नहीं, लेकिन यहां पर दौड़ लगाने के लिए अजय राय पहुंच गए, तमाम नेता पहुंच रहे हैं क्योंकि हिंदू वोट बैंक को बांटना है। देखिए, सबसे पहले तो क्या कोई मंदिर जाएगा? अब इसके लिए भाजपा और भाजपा के लोग डिसाइड करेंगे कि उसको मंदिर कब जाना है। चंद्रमोहन शर्मा कब मंदिर जाएगा तो वो भाजपा के लोग या उनकी कोई टीम डिसाइड करेगी। ये पैप का पहला जवाब है। और लेकिन जहां पर कहीं पर भी एक हिंदू सरकार अपने आप को कहने वाली और हिंदुत्व के लिए खड़े होने वाले लोग जो हमेशा नेहरू वर्सेस कांग्रेस वर्सेस बीजेपी करते हो, आज उनकी सीमा हिंदुओं के अंदर हिंदू के शंकराचार्यों के ऊपर वर्सेस कर दिया, उस पर भी वाद विवाद कर दिया और कालनेमी शब्द को इस्तेमाल करा। तो कालनेमी है कौन? अगर इतना ही मादा और दम है हिंदुत्व का तो खुल के क्यों नहीं कहा जा रहा कि मैं कालनेमी कौन है? डेफिनेशन तो आज हमारे पास भी है। अगर कांग्रेस की विचारधारा देश के अंदर सबको साथ लेने की है और सब धर्म को साथ खड़े होने की, और उसके अंदर अगर सनातन के लिए, शंकराचार्य के लिए कांग्रेस खड़ी हो रही है तो क्या गुनाह कर रही है? नहीं, गुनाह नहीं कर रही है, लेकिन सनातन की इतनी चिंता है, सनातन की इतनी चिंता है तो लोग पूछ रहे हैं कि राम मंदिर की चिंता नहीं हुई। लोग पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी अयोध्या नहीं गए, जबकि संसदीय समिति की बैठक थी, लेकिन उसमें आ गया कि भाई मंदिर भी जा सकते हैं तो दूरी बना ली। लेकिन यहां पर चूंकि विवाद है और यहां पर चूंकि मामला आपके हिसाब से फिट बैठ रहा है तो आप कूद गए इसमें। बिल्कुल गलत है। ये तो देश की सरकार है कि इस देश की सरकार के अंदर अगर कोई सैनिक प्रेषण करेगा, पत्रकार प्रेषण करेगा, नेता प्रेषण करेगा, साधु संत करेगा, विद्यार्थी प्रेषण करेगा तो वो टूल किट कराएगा, वो टूल किट हो जाएगा इस देश के अंदर। अगर सरकार से प्रेषण करेगा, क्योंकि इस देश के अंदर लोकतंत्र नहीं है, राजतंत्र है। अच्छा। और राजतंत्र के अंदर चुने हुए जो देश के प्रधानमंत्री और जो मुख्यमंत्री चुनते हैं, उन मुख्यमंत्रियों को लोकतंत्र की परिभाषा से देश या स्टेट चलाने की अनुमति नहीं है, उनको राजतंत्र के ऊपर है। और राजतंत्र के अंदर अगर राजा की कोई अवहेलना कर दे, चाहे वो कोई भी हो, वो तो स्वाभाविक है। तो मुगल काल में भी होता तो मुगल प्रेमी है, ये हिंदू प्रेमी का है। चलिए, महेश वर्मा जवाब देंगे, लेकिन चंद्रमोहन जी, इसी डिबेट पर, इसी शो में कई बार आकर आपने सरकार पर आलोचना की है, कई बार तीखे शब्द बोले, हो गया क्या कुछ? राजतंत्र होता तो नहीं होता,
राजतंत्र होता तो आप आकर बात नहीं रख पाते। राजतंत्र होता तो अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में जो मन आता है वो बोलकर नहीं चले जाते नेता अलग अलग दलों के। मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा हूं। महेश वर्मा रिप्लाई करिए। दबाने की पुरजोर कोशिश है, ये भी विपक्ष। देखिए चंद्रमोहन जी जो बात कह रहे हैं, अगर इनको स्मरण दिलाया जाए तो सितंबर 2024 की बात है। भरी लोकसभा में राहुल गांधी सीना चौड़ा हो करके क्या बोलते हैं कि हिंदू तो अपमान और नफरत का काम। ठीक है, आवाज कट रही है। एक बार डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करिए महेश जी को। कुछ तकनीकी दिक्कत या नेटवर्क की दिक्कत है। मैं अशोक यादव आपके पास आता हूं। हमने महाराष्ट्र के चुनाव से पहले देखा था कि हिंदुत्व वोट बैंक जो बटेंगे तो कटेंगे नारे आया था, उसकी काट में कई सारे पोस्टर लगे थे। वो पोस्टर फिर से लगने शुरू हो गए और वो पोस्टर लगा है अब की अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में। तो क्या पैटर्न वही है? इसी आधार पर सवाल पूछा जा रहा है कि इनके जरिए, जो स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने भी कहा कि आपको एक भगवाधारी मिले हैं, जो उन्होंने कहा उनके जरिए आप हिंदू वोट बैंक में सेफ चाहते हैं। देखिए, स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती या कुछ ऐसे संत हैं जो भगवान की माला कम, भाजपा की माला ज्यादा जपते हैं। और ऐसे संतों को खुली छूट है कि वो करोड़ों की गाड़ियां में घूमे, डिफेंडर में घूमे, उनके लिए जिलाधिकारी रोटी सेकेगा, उनके लिए सरकार पलक पावड़ी बिछाएगी, क्योंकि वो भगवाधारी संत नहीं बल्कि भाजपाधारी संत है। इसी बात को लेकर के रामचरितमानस के बाल कांड में एक चौपाई है कि लख सुबेश जग बंचक जेहू, बेश प्रताप पूज अहितेहू, उघर ही अंत न होय निबाहू, काल नेम जिमि रावण राहु। इसका यह मतलब है कि जो वेशधारी ठग हैं, जो कुछ ठग ऐसे हैं जो खास कपड़ों में होते हैं, उन्हें भी साधु वेश की वजह से जग पूजता है, परंतु एक न एक दिन उनकी असलियत सामने आ ही जाती है। अंत तक उनका कपट टिक नहीं पाता, जैसे मारीच पुत्र कालनेमी रावण और राहु। ये उसका अर्थ है। तो ऐसे कुछ लोग हैं जो कपट कर रहे हैं साधु के वेश में। ऐसे कालनेमियों को स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी, जो कि सच्चे संत, मेरी एक बातचीत है सर, कोई कौन सच्चा संत है कौन सच्चा संत नहीं है ये यहां पर बैठा हुआ कोई तय नहीं कर सकता है, ना किसी को अधिकार है तय करने का, और ना अशोक यादव आपसे या किसी को भी सर्टिफिकेट देने की जरूरत है। उस पर इस पैनल में अगर कोई टिप्पणी कर सकता है तो अकेले स्वामी उपमन्यु महाराज एक बार फिर भी टिप्पणी करें तो बात समझ में आती है, लेकिन आप सच्चे संत नहीं है, ये आप परिभाषा देने लग गए। मैं एक बात कहकर उपमन्यु महाराज के पास जाता हूं। आपने कहा ना कि संत के पास बैठकर रोटी बना रहे हैं। सर, बन रही है कि नहीं बन रही है तो नहीं पता, लेकिन जब आपका राज था ना, तो जो अतीक और उनके गुर्गे जो जेल में बंद रहते थे, मछली के तालाब पाले जाते थे, उनकी जी हजूरी में लगे रहते थे अधिकारी। तो सर, उससे तो बेहतर स्थिति अगर रोटी बन भी रही है तो, बन रही है कि नहीं बन रही मुझे नहीं पता, लेकिन उपमन्यु महाराज क्या जवाब है? अशोक यादव ने जो बात कही, यहां से तय होगा संत कौन है। इनके हिसाब की कोई बात नहीं की तो भाजपा का मालाधारी हो गया। देखिए, संत की परिभाषा ये लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि संत की परिभाषा होती है सबसे पहली कि वाणी से तो निर्मल होना चाहिए, कहीं कुछ भी गलत भी हो सकता है, ज्ञान और अज्ञान इसमें अंतर हो सकता है कि हम वहां उस ज्ञान तक नहीं पहुंचे, लेकिन वाणी तो निर्मल होनी चाहिए। वाणी इस तरीके की नहीं होनी चाहिए जो ये बोल रहे हैं। संत को सबसे पहला काम होता है जब वो संत बनता है, अपना गोत्र अपनी जात सब भूलनी पड़ती है, अपनी तेरहवीं करनी पड़ती है, फिर बैठता है। उसको मनुष्य से कोई मतलब नहीं होता। और फिर शंकराचार्य जी की पद, शंकराचार्य जी का पद इतना बड़ा होता है कि उसको व्यक्तिगत बात और व्यक्ति विशेष की बात करने की बात ही नहीं होती। वो केवल धर्म की बात करेगा, सनातन संस्कृति की बात करेगा, सनातन के प्रचार प्रसार की बात करेगा, और भारत नहीं पूरे विश्व में करेगा। जो व्यक्ति कोई व्यक्तिगत बात करे, किसी व्यक्ति के लिए बात करे, वो शंकराचार्य नहीं हो सकता, किसी भी हालत में नहीं हो सकता। क्यों? शंकराचार्य का एक पद होता है। हम लोग जो आस्था है हमारी, वो किसी व्यक्ति से नहीं है, उस पद से है, उस जगह की बात है कि शंकराचार्य वहां पे एक 14 साल का लड़का बैठा होगा, हम तब भी मान सम्मान देंगे, उस गद्दी को नतमस्तक होंगे और मान सम्मान देंगे। लेकिन ये जो है व्यक्तिगत, वो योगी जी ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, ऐसे लाठी खाई तो थी 2016 में खूब जो है
अखिलेश जी ने लाठी भजवाई थी और ये सबसे ज्यादा मार खाए थे। ठीक है, लेकिन आज उसी की चाटुकारिता में लगे हुए हैं। ठीक है, क्यों? महेश जी जुड़े हुए हैं, What is मैं the आगे बढ़ता reason? हूं, इसको लेकिन सोचना महेश जी, चाहिए। जो कालनेमी कहा गया उसको लेकर अशोक यादव चौपाई भी पढ़ रहे थे। हालांकि एक चौपाई ये भी है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसी। बल कहां से मिलता है और किस तरह से ये सोच अपनी ऐसी बना लेते हैं। कारण तो कहीं ना कहीं आपके दर्शकों को समझाना पड़ेगा और ऐसे लोगों को बेनकाब भी करना पड़ेगा। सपा सुप्रीमो में ये कहते हैं कि इस देश के जितने हिंदू संत हैं, साधु हैं, सब माफिया हैं। तब ये शंकराचार्य मौन धारण कर देते हैं। आपको आलोक राकेश जी सुन के आश्चर्य होगा कि देश का अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद है ऐसे फर्जी 84 शंकराचार्यों की सूची जारी करी है, इसमें इनका भी नाम है। बहुत सही बात है। अब इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है? इससे बड़ा देश में एक दीपम करके अभी एक दीपम करके पहाड़ पे एक ज्योति का दीपक जलाया जाता है तमिलनाडु में। उसके विरोध में कौन है? अजय गौतम जी कुछ कह रहे हैं, महेश जी कुछ पूछ रहे हैं उसके विरोध में आपसे, कौन कौन है? सी लिस्ट है ये पूछ रहे सारे हैं। लोग हैं, ये सारे लोग हैं। आज शंकराचार्य अगर आप कौन सी हैं, लिस्ट है? तो इनसे पूछो, लिस्ट ऐसे दिखाएंगे। मौके पे आप चूकते क्यों हैं? आप बोलते क्यों नहीं? आपका शंकराचार्य होने का फालतू मतलब क्या बकवास है? करने से बेहतर समझ है में पहले आना लिस्ट चाहिए दिखाओ। राकेश जी। शंकराचार्य धर्म की रक्षा के लिए है, धर्म और समाज की रक्षा के लिए है। तो माघ मेले में जाएं और ये कहते हुए कि मुझे पालकी पे नहाने का अनुमति ना मिले, उसके लिए आप मुख्यमंत्री को गाली देंगे? उसके लिए आप अपने समर्थकों को कहेंगे कि भिड़ जाए पुलिस प्रशासन से? सारी निर्मलता भूल गए। ये क्या मतलब बनता है? एक आदमी सपा प्रमुख हिंदू संत समाज को कहता है कि ये माफिया है। इनका इंद्रजीत सरोज सांसद कहता है कि हिंदू देवी देवता जो है वो कमजोर है गजनी और गौरी से। क्या मतलब है? इनका नेता क्या करता है? रामायण फाड़ता है और उसको ये देखते हैं, तब ये मौन धारण कर लेते हैं। ये सारे के सारे ठीक है अजय गौतम जी, अजय गौतम जी, कि जैसे कुछ मैं फिर आ रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि वो शंकराचार्य पद पर है या नहीं है, ठीक है, मैं उस विषय में नहीं पढ़ना चाहता हूं। सर प्लीज, नहीं अच्छा लगता है ऐसी भाषा। अजय गौतम जी नहीं अच्छा लगता है। हम तो सच आप भी योग्यता के हिसाब से बोल रहे हैं। भाषा की मर्यादा बनाकर रखिए। बस इतने वरिष्ठ मर्यादा है ही नहीं मर्यादा। तो आप क्या है? ठीक है अजय गौतम जी, तस्वीरें बता रही है मेला प्रशासन ने बार बार कहा कि महाराज जी इसके आगे पालकी लेकर नहीं जाइए, पालकी हम पीछे भी नहीं करेंगे, लेकिन यहां से पैदल चले जाइए। आपके लोग बैरिकेड तोड़ रहे हैं, बैरिकेड हाथ जोड़ के बैरिकेड आपके लोग तोड़ रहे हैं। सवाल यह भी उठता है कि हाँ बैरिकेड आपके लोग तोड़ रहे हैं, लेकिन उस पर भी कोई एक्शन नहीं आया। बोलिए अजय गौतम जी, बोलिए। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवंतहु पुनः पुनः। ये सबसे पहले इन्होंने यहाँ बैठ के जो झूठ बोला, 85 फर्जी शंकराचार्यों की लिस्ट दी थी, उसमें कवि मुक्तेश्वरानंद जी का नाम था। इनसे कहिए कैमरे के आगे वो लिस्ट दिखाए, नहीं तो माफी मांगे। बोलिए इनसे माफी मांगने के लिए। दूसरी बात, मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिएगा। दूसरी बात, अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, मुझे बात पूरी करने दीजिए। मैं मांगूंगा, आप दिखाइए लिस्ट। बिल्कुल दिखाऊंगा, बिल्कुल दिखाऊंगा। ये चुनौती स्वीकार करता हूँ। झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती आप लोगों को? शंकराचार्य नहीं है वो, अभी दिखाओ ना, अजय जी वो नहीं है। अभी दिखाओ, दिखाऊंगा यार। अभी दिखाओ। आपको बता देंगे हम। उनका पट्टाभिषेक नहीं हुआ। ठीक है, बात पूरी करनी। नहीं अजय गौतम जी को बोलने दीजिए महेश जी। और अगर आपके पास हो तो लिस्ट निकाल ही लीजिए, उसके बाद मैं सौरभ जी के पास जाता हूं। तब तक अजय गौतम अपनी बात रखिए। मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए। जिन अभी मुक्तेश्वरानंद जी की ये बात कर रहे हैं, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित कराने का कार्य उनका है। ये जितेंद्रानंद सरस्वती जी जो बोल के गए हैं ना, गंगा सेवा के नाम पे कितना चंदा खाया, बनारस का बच्चा जानता है। अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी वही है जब ज्ञानवापी के अंदर विश्वेश्वर महाराज प्रकट हुए थे, तो उनकी पूजा आरती करने के लिए सबसे पहले अपनी पूजा की थाली लेके अपने मठ से ये निकले थे, कोई और दूसरा नहीं निकला था। गाय माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए, पूरे देश में गौ हत्या पे प्रतिबंध लगा जाए, उसके लिए पूरे देश में पदयात्रा अगर कोई संत कर रहा है तो ये संत कर रहे हैं। मुझे इसके अंदर बता दीजिए, इसमें कांग्रेस और भाजपा कहां से आ गई? इसके अंदर और चीज कहां से आ गई? अगर गंगा नदी हमारी बनी है, उसकी अविरलता के लिए अगर डैम रुकवाएगा उत्तराखंड के अंदर, तो वो क्या गलत किया?
नहीं, गंगा गायत्री और गाय की सेवा करना इस देश में अपराध है? और राजनेताओं की चाटुकारिता करना धर्म है? यही धर्म है क्या? मुझे बता दीजिए। और ये जो कह रहे हैं लिस्ट की बात, मुझसे पूछिए ना क्या काम है। अगर अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने लाठी खाई थी, किस लिए खाई थी? राजनीतिक पार्टी के लिए खाई थी या गणेश जी की प्रतिमा को? जरा वो लिस्ट भेज भी दीजिएगा महेश जी, हमारे गेस्ट कोऑर्डिनेटर को भेजिए, मेरे तक पहुंचेगा व्हाट्सएप पर, मैं यहां से भी दिखा दूंगा जो आप लिस्ट की बात कर रहे हैं। पता नहीं आपके फ्रेम से दिखेगा नहीं दिखेगा, अजय गौतम जी को भेज भी दीजिए। सौरभ मालवीय ये कह रहे हैं कि कांग्रेस सपा कहां से आई, तो जरा बताइए कांग्रेस सपा कहां से आई? आपको लगता है कि इसमें आई है, लाई गई है, टूल किट वाली बात कहां से आई? देखिए राकेश जी, जब से सृष्टि है तब से भारत है, जब से भारत है तब से सनातन है, और जब से सनातन है तब से साधु संत है। और संतों के प्रति भारत में लोगों की आस्था सबसे बड़ा संविधान है। लोगों के आस्था और श्रद्धा से संत समाज संचालित होता है, चलता है, और संत समाज के प्रति पूरा भारत नतमस्तक है। लाखों करोड़ों लोग, हम सब सारे लोग प्रणाम करते हैं। ऐसे में संत यदि किसी भी तरह से जिसने अपने घर को छोड़ा, परिवार को छोड़ा, माँ पिता को छोड़ा और लोक मंगल के लिए निकल के वह राष्ट्र की सेवा, समाज की सेवा, धर्म की सेवा, अपनी परंपरा और मूल्यों की सेवा के लिए निकल गया, तो उसका कौन प्रिय और कौन अप्रिय? फिर भी यदि अप्रिय और प्रिय की खांचे में वो बांधता है और किसी की जुबान बनता है, उसके लिए राजनीतिक दलों के पास प्रवक्ताएं हैं, उसके लिए राजनीतिक दलों के पास अपने संविधान, अपने नियम और अपनी दल और अपनी पार्टी के प्रतीक चिन्ह है। ऐसे में शंकराचार्य, साधु संत, मठाधीश, कोई भी व्यक्ति हो, या तो राजनीति के लिए आप आ जाओ चुनाव क्षेत्र में, या तो आपको राजनीति करनी है तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाओ, सदन में बैठो, विधानसभा में बैठो, नेतृत्व करो, लेकिन ये दोहरे स्वभाव को से मुकरना पड़े, अलग होना पड़ेगा अपने को। जवाब दीजिए अजय गौतम जी, दोहरा स्वभाव, डबल स्टैंडर्ड, और इसीलिए कहा जा रहा है कि सियासी टूल के तौर पर इस्तेमाल, क्योंकि अगर सीएम के लिए, कोई सिटिंग सीएम के लिए कोई भी कहे कि वो औरंगजेब है, ये ठीक लगता है क्या? ये एक संत की भाषा हो सकती है? लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, लोग ये चर्चा कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, तो पुलिस रोक रही है, नहीं हम जाएंगे ही आगे। दूसरी एक चीज और बात है, एक चीज और मैं ऐड कर देता हूं, ये भी चर्चा उठी है कि कई शंकराचार्य, बाकी के शंकराचार्य और संत हैं, बाकी किसी को लेकर दिक्कत नहीं, इन्हीं को लेकर दिक्कत क्यों हुई? सुनिए पांडे जी, सुनिए। जब हमारे पूज्य द्वैत पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद महाराज जी जीवित थे, तब भी यही बात उठाई जाती थी, क्योंकि वो उस वक्त भी गंगा गाय गायत्री की बात करते थे। आज ये कहते हैं कांग्रेस भाजपा या टूल किट की बात कर रहे हैं। हाँ। मुझे एक छोटा सा एक प्रश्न बता दीजिए। हाँ। कि अगर शंकराचार्य परंपरा के अनुसार उनके भक्त उनको एक उसके अंदर एक पालकी में इसलिए लेके जाते हैं ताकि हजारों लाखों लोग जो शंकराचार्य जी के दर्शन करना चाहते हैं, हाँ। वो दूर से उनको आशीर्वाद। नहीं, मैंने इलाहाबाद में, सुनिए, उसके बाद आप जब प्रयागराज इलाहाबाद हुआ करता था, तब मैं वहां पर रहकर पढ़ाई करता था, मैंने महाकुंभ भी कवर किया, महाकुंभ में भी पालकियां थोड़ी दूर पहले रोक दी जाती थी, बिल्कुल रोक दी जाती है भाई। अरे भाई सुन तो लो, जिस अखाड़ा परिषद की आप बात कर रहे हो, आप भी समझो कि कोई बाकी तीनों शंकराचार्यों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाली इन्हीं के लिए प्रॉब्लम क्यों है? आप भी सोचो ना, आप बात बता रहा हूं, मेरी बात भी समझो कि बाकी तीन शंकराचार्यों के लिए प्रॉब्लम क्यों नहीं है, उनकी भी तो होनी चाहिए प्रॉब्लम। सुन लीजिए 30 सेकंड को दीजिए, बोलिए, बताइए। बात पूरी कर लूं। बिल्कुल करिए। जब तक जगत गुरु द्वैत पीठाधीश्वर स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज जीवित थे, मन कामेश्वर में रुकते उनका थे, स्वभाव अलग था, वो वास्तव में शंकराचार्य थे, में बिठाते थे और संगम ले जाके वो शंकराचार्य थे। नहीं तो ये उनके लिए हमेशा सर हमारा झुका रहेगा, नतमस्तक हो गए। शंकराचार्य नहीं है, इसका सर्टिफिकेट आप दोगे। लेकिन अगर किसी का स्वभाव जो है शंकराचार्य जैसा नहीं रह गया, जो अभद्र भाषा बोले, निर्मल, शंकराचार्य का पहला काम है निर्मल रहे और सनातन संस्कृति सुन तो लीजिए और देश के लिए काम करे। बताइए, ये तो तरीका नहीं है ना, बीच में बोले जा रहे हैं तो कैसे बात करें? नहीं, आपकी बात का उत्तर दे रहा हूँ। मुझे बात और सनातन, और अगर कोई शंकराचार्य होकर अभद्र भाषा करे, वो शंकराचार्य कैसे होता? आप बताइए कि कोई शंकराचार्य के पीठ में बैठ के किसी को अनर्गल बात करे। एक चीज जरूरी है, ये समझिए, आप समझिए। चंद्रमोहन जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? चंद्रमोहन जी बार-बार इशारा कर रहे हैं। एक मिनट रुकिए भाई, समय थोड़ा कम। महाराज जी नहीं होना चाहिए। एक मिनट अजय गौतम जी, एक मिनट। चंद्रमोहन जी, महाराज पांडे जी बोलने दीजिए भाई।
देखिए राकेश जी, मैं आपकी डिबेटों में और कई और डिबेटों में अजय गौतम जी के साथ बैठा हूं। आज वक्त का फेरा देखिए, अजय गौतम जी ने कई बार कांग्रेस पे प्रश्न खड़ा करा, लेकिन भाजपा की सरकार और मीडिया ने कभी उनको ये नहीं कालनेमी नहीं कहा और कभी उनको ये नहीं कहा टूल किट है। लेकिन वक्त का फेरा ऐसा बदला कि अगर एक सही बात के ऊपर आचार्य ने बात बोली अधिवेशन ने और उसके पक्ष के अंदर अजय गौतम जी बोल रहे हैं, तो पूरा का पूरा भाजपा का तंत्र जो साधु संत में है वो अजय गौतम जी को टूल किट कह रहा है। ये देश के अंदर आज आपने बांट दिया भाजपा के साथ मिलकर। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि आप बांट रहे हैं, संत समाज यही आप चाहते ही थे, वो तो यही कह रहे हैं कि यही आप चाहते थे, यही आपकी स्ट्रेटजी है कि हिंदू तो वोट बैंक से नहीं लड़ पा रहे तो बांट दो हिंदुओं को, बांट दो हिंदुओं को। वो तो यही कह रहे हैं कि यही आपकी चाल थी। गलत बात। आज के इस राजतंत्र के अंदर राकेश जी अगर कोई प्रश्न खड़ा करेगा, चाहे वो अजय गौतम जी हो, चाहे चंद्रमोहन शर्मा हो या सपा का कोई व्यक्ति हो, वो कालनेमी कहलाएगा, क्योंकि राजतंत्र है, लोकतंत्र नहीं है। नहीं ठीक है, फिर भाई ये राजतंत्र है तो आप यहां पर खड़े होकर बोल नहीं रहे होते शो में बैठकर। और फिर सनातन की इतनी चिंता है तो संसदीय समिति के बहाने ही जाकर दर्शन कर लेते कि आए थे संसदीय समिति में इसलिए दर्शन कर लिए। लेकिन जब सेलेक्टिव होंगे सर तो सवाल उठेंगे। फॉर मोर ऑफ सच वीडियोज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now Swadesh।